हिंदुस्तान, भारत का मजबूर किसान, कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजबूर किसान, भारतीय युवा कांग्रेस, जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस। जिंदाबाद। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 में नारा दिया था आत्मनिर्भर भारत का, पर जो उनकी नीतियां रही वो आत्मसमर्पण की रही। कैसे वो अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प के सामने झुक गए, भारत पाकिस्तान की वॉर रही हो, वो भी वही बताते हैं कि किस हिसाब से करनी है, कब रोकनी है, तेल कहाँ से खरीदना है, कब तक खरीदना है, कितना समय तक आपको खरीदते मिलेंगे। तो आप देखिए, वो प्रधानमंत्री जो बोलते, हमेशा बोलने विश्वास रखते थे, अपनी मन की बात रखते थे। आज वो मन की बात शायद वो कहीं ना कहीं चुप हो गई है, क्योंकि मन में पता नहीं क्या चल रहा है। मन में यह है कि भाई कैसे अपने दोस्तों को, अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाया जा सके, कैसे हमारे कृषि क्षेत्र को बिठाया जा सके। मैं पूछना चाहता हूं कि आज से पहले प्रधानमंत्री जितने भी थे, उन प्रधानमंत्रियों ने पहले क्यों नहीं ट्रेड डील करी? इतना ही अगर मुनाफा होना था तो इनका पहले कार्यकाल था, उसमें क्यों नहीं करा? ऐसी क्या मजबूरन वो एप्स्टीन फाइल में जो इजराइल में जाके जो इनको डांस करना पड़ा, जो उसमें लिखा हुआ है वो प्रूफ है, मतलब ये मेरी बात नहीं है, वो प्रूफ है कि इन्होंने इजराइल नेतन्याहू के सामने, वहां पर ट्रम्प के सामने जो नाच गाना करके उनमें वो क्या बेनिफिट लेना चाहते थे। तो इस ट्रेड डील के अंदर आप देखिए, हमारे जो किसान साथी हैं, जो डेयरी उत्पादक हैं, उनको इतनी दिक्कत होने वाली है। अब आप देखिए, अमेरिका किसान जो है वो सब मशीन ओरिएंटेड है, 100-100, 200-200, 400-400 एकड़ की फार्मिंग करते हैं। हमारे यहाँ किसान आधे एकड़ का, गजों में आ गए अब तो। वो बेचारा कैसे सस्टेन करेगा? उन पे सब्सिडी इतनी है, डॉलर का रेट देखिए, वो कहते हैं ना, सुबह कोई और रेट था, ब्रेकफास्ट में, लंच में कोई और हुआ, और अब आज क्या पता रात को सोते सोते 100 का आंकड़ा पारी हो जाए डॉलर का। किसानों के आप देखिए, किसानों के लिए आपके सामने है, हम यहाँ मंडियों में आए हुए हैं, ऐसे किसानों को अवेयर करेंगे, उनको बताएंगे, या उनको कोई भी दिक्कत होगी, हमारे करनाल की जो जिले की टीम है, विधानसभा वाइज सब जगह जाएंगे मंडियों में। और जो घोटाले होते हैं या जो उनको दिक्कत आती है, चाहे वो बायोमेट्रिक की हो, चाहे वो ट्रॉली के अंदर नई नंबर प्लेट लगाने की बात हो, उनकी दिक्कतें दूर करेंगे। गेट पास किसी का नहीं बन पा रहा, या मेरी फसल मेरे ब्यौरा में कोई दिक्कत है, तो उनकी बात डी साहब को यहाँ पे मंडी सेक्रेटरी को बताने का काम करेंगे, और जब से जब होगा उनका विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो इस बार कई चेंज, देखो, ये नियम तो आप, ये सरकार का क्या है, नियम बदलती रहती है, पर धरातल पे कुछ नहीं हो पाता। नियम इनको रोकता कौन है? आज केंद्र में इनकी सरकार है, आज राज्य में इनकी सरकार है, नगर निगम तक इनके हैं, सब कुछ इनका है, उसके बाद भी इनको किसने रोका है? ये C2 फॉर्मूला में स्वामीनाथन की रिपोर्ट क्यों लागू करते हैं? MSP के लिए किसने रोका है? क्यों नहीं देते उनको? फिर कहते हैं हम MSP दे रहे हैं। अरे बाहर के लोगों को दे देते हैं, जो बाहर की यूपी से कोई आएगी खरीद, वहां खरीदते हैं, यहाँ सामान बेचते हैं। तो ये आपके सामने। और हम एक यात्रा करने वाले हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस में, यमुनानगर से भिवानी तक, अपने किसान साथियों के लिए, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे जननायक, हमारे लोकप्रिय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, सब यात्रा का हिस्सा बनेंगे और किसानों की बात रखेंगे। समस्याओं के लिए यहाँ बैठे हैं। चलो, ये हमारे अध्यक्ष साहब ने आपको डिटेल में बताया। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, इनकी RSS की एक ब्रांच है, मैं ब्रांच कहूंगा, वो संगठन कहते हैं। अध्यक्ष जी, सुनने वाली बात है जी, उसमें अपना उनकी ब्रांच है किसान संघ। 2013 में उनका एक सुरेंद्र जी थे, जो सुरेंद्र किसान संघ के मेरे हिसाब से अध्यक्ष थे। वो उस समय प्रोटेस्ट करते थे 2013 और 14 में, जब कांग्रेस की सरकार थी, कि गेहूं का रेट 6000 किया जाए 2013 में। अब मैं उस सुरेंद्र जी से पूछना चाहता हूं, मैं इन RSS वालों से पूछना चाहता हूं, आप लोग अब कहाँ हो? आप 11 साल से सरकार चला रहे हो, राज्य में भी और सेंटर में भी। अब आप अब आप वही 100 रुपए बढ़ा रहे हो, एक सीजन में 100 रुपए बढ़ा दिए, 150 बढ़ा दिए। अब मैं सुरेंद्र जी को पूछना चाहता हूँ, जो प्रोटेस्ट करते थे किसान संघ वाले, कि हम इनका कांग्रेस वाले इसका रेट स्वामीनाथन लागू करें, 6000 रेट करें। अरे यार, अब कर दो ना 6000 रेट। अब तो सरकार आपकी, ऊपर भी आप, नीचे भी आप, चुनाव आयोग आपका, सारा सांग आपका, ईब करने में क्या दिक्कत है? मतलब वही कहने के बात है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ।